नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु आपका दोस्त। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र प्राणी ऐसा है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि बातों में है। आज एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ। यह कहानी है व्यवहार कुशलता की। एक बहुत प्रसिद्ध महिला अपने डॉक्टर के पास गई। बीमार उसकी ठीक हो गई थी, लेकिन डॉक्टर को उसकी फीस चुकानी बाकी थी। लंबी और घातक बीमारी के दौरान डॉक्टर की योग्यता और व्यवहार से वह महिला बहुत प्रभावित थी। डॉक्टर की फीस के बारे में काफ़ी सोच समझकर उसने निर्णय लिया और एक हीरे से जड़ित बहुमूल्य झोले में कुछ रखकर चिकित्सक को भेंट कर दी। चिकित्सक जो थे यानी कि डॉक्टर ने खूबसूरत थैले को एक बार देखा और नज़र फेर ली। वह सोचना उसकी कल्पना से बाहर थी कि थैले में हीरे से जड़े हुए बहुत ही कीमती उपहार और 3 लाख रुपए थे। थैले के बाहर कांच के कुछ टुकड़े उसमें से पिरोए गए थे, साटे गए थे, जिसे चमकीला बनाया गया था। और वह डॉक्टर सोच भी नहीं सकता था कि साधारण झोले के अंदर 3 लाख रुपये और हीरे से जड़ी हुई अंगूठी थी। उसने समझा कि थैले पर रंग बिरंगे कांच के टुकड़े चिपके होंगे। भला रत्न जड़ी झोले की कहीं कोई भेंट देता है? कांच से जड़ा हुआ झोला कोई भेंट देता है? यह महिला सस्ते में निपटाना चाह रही है। डॉक्टर ने हिसाब लगाकर देखा कि कम से कम 3,000 रुपये तो उसकी फीस थी और वह महिला झोला देकर ही बची जा रही है। उसने कहा, झोला तो ठीक है मैडम, आपके स्नेह का उपहार मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी फीस का क्या? महिला बहुत अनुभवी थी। डॉक्टर के मन में छिपे लोभ और उसके झूठे प्रेम को उसने जान लिया और डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी है? डॉक्टर ने हिसाब लगाया और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वह बता सकता था उसने बताया 10,000 रुपये। महिला ने तुरंत झोला खोला, उसमें से रखे 10,000 रुपये निकाले, क्योंकि 3 लाख रुपये में से 10,000 रुपये निकाल कर डॉक्टर को दे दिए। बाकी रुपये और हीरे से जड़े हुए अंगूठी को लेकर वह वापस चले गए, झोला समेत। डॉक्टर आश्चर्य से देखता रह गया। उसे पता चल चुका था कि उसे दी गई 10,000 रुपये की फी से कहीं ज़्यादा बहुमूल्य उस झोले के अंदर कुछ था, मगर अब वह क्या कर सकता था। महिला ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपके चिकित्सा और आपके व्यवहार से प्रभावित थी, इसलिए मैं आपके लिए 3 लाख रुपये और हीरे से जड़ी हुई अंगूठी ला करके भेंट दी। हाँ, ये अलग बात है कि ये साधारण से झोले में लिपटे हुए थे। उस चिकित्सक पर क्या गुजरी, यह आसानी से सोचा जा सकता है। उस दिन के बाद वह डॉक्टर बीमार हो गया। फिर उसकी चिकित्सा मुश्किल हो गई। वह दिल का रोगी हो गया। वह बार बार पछताता कि व्यवहार कुशलता की कमी के कारण उसने न केवल धन खोया है, बल्कि एक स्नेहपूर्ण संबंध भी खो दिए हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी की शक्ल इस दृष्टांत से बहुत जुदा नहीं है। देखिए, लोग चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, परंतु घी में मक्खी गिरे तो मक्खी नहीं फेंकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से वह डॉक्टर पछताता रहा। हमें भी अपनी जिंदगी में व्यवहार कुशल बनना चाहिए।